आज छठवें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरह से छठवें चरण में अच्छे प्रदर्शन करने के दावे पेश कर रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जब हम देखते हैं सन 2017 के चुनाव को, तो इस 36वें चरण में 57 सीटें हैं। 57 सीटों में से ज्यादा सीटें बीजेपी कहीं ना कहीं हासिल करने में सफल हुई थी। इन समस्त सीटों में बीजेपी ने 46 सीटें हासिल की थी, जो कि एक बड़ा स्कोर होता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी अपने इस अभेद्य किले को पुनः बरकरार रख पाएगी? और इसी चरण में गोरखपुर मठ की सीट भी आती है, गोरखपुर भी आता है। क्या इन सभी इलाकों में जनजीवन में कोई सरकार परिवर्तन करने में सफल रही है? क्या उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर इन क्षेत्र में काम करेंगे? क्योंकि जो भी राजनीतिक दल होता है, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक तौर पर होती है। क्या सरकार अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इसे संतुलित करने में सफल हो पाई है कि नहीं हो पाई है? क्या इसका संतुलन हो गया है? क्या जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतर पाई है? अगर जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरी होगी, तो निश्चित तौर पर छठवें चरण का चुनाव बीजेपी के पक्ष में आएगा। अगर जनता की अपेक्षाओं, उनके सुरक्षा के मानकों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों, उनके स्वास्थ्य के मानकों, उनकी शिक्षा के मानकों पर सरकार खरी उतर नहीं पाएगी, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों का इसको फायदा मिलेगा। तो जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा के मानकों पर कहीं ना कहीं जो अभी तक एक आम राय है, तो योगी सरकार, या यूं कह लिया जाए बीजेपी सरकार ने कहीं ज्यादा अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा बढ़त हासिल की है इस मानक पर। स्वास्थ्य के मामलों में प्रधानमंत्री की जो योजना है, उसने भी कहीं ना कहीं करिश्माई एक अपना स्वरूप प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में विगत सरकारों की अपेक्षाकृत इस सरकार ने क्या काम किया है, इसका भी इम्पैक्ट इस छठवें चरण के चुनाव में पड़ेगा। छठवें चरण का चुनाव कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों में यह भाव भी होगा कि हम पूर्वांचल के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाएं, जो कि पूर्वांचल बेहद गरीबी और गुर्बत में तुलनात्मक रूप से यहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जहां पर औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइक्रो इंडस्ट्री से लेकर के हैवी इंडस्ट्री का संकेंद्रण बहुत कम है। तो जनता कहीं न कहीं अपेक्षा करती है इन नेताओं से कि वो यहां के लोगों को, जिससे वो वंचित हैं जिन चीजों से, वो उपलब्ध कराने में कहीं न कहीं सफल होगी। यह भी भाव इस चरण के चुनाव में एक करंट के रूप में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कि राजनीति में जो अपना एक जाति समीकरण का स्वरूप है, वह भी कहीं न कहीं इस छठे चरण के चुनाव में अपनी प्रभावी भूमिका दिखाएगा। तो जब हम देखते हैं कि भाजपा के साथ क्या अदर ओबीसी जुड़ पा रहा है, अगर भाजपा अदर ओबीसी जातियों को जोड़ने में सफल होती है, तो कहीं ना कहीं छठवें चरण का चुनाव का जो परिणाम होगा वह भाजपा के पक्ष में होगा। निसंदेह भाजपा इसमें बढ़त हासिल करेगी, क्योंकि ओबीसी जो जातियां हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका फ्लोटिंग वोट होता है। वो जो सत्ता में
जीत हासिल करने वाली पार्टी होती है उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। अगर इस प्रकार के जनाधार को अपने साथ बीजेपी जोड़ने में सफल होती है और सभी विधानसभा में इनका एक बड़ा जनमत होता है, अगर इसे बीजेपी अपने पक्ष में कर लेने में सफल होती है, कोई भी राजनीतिक दल इसे अपने पक्ष में जो भी कर लेने में सफल होगा, वह छठवें चरण में कहीं ना कहीं अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने निजी वोट बैंक हैं, या इसे यूपी का विद्रूप चेहरा कह लिया जाए या सकारात्मक चेहरा कर लिया जाए, क्योंकि इस पर विमर्श करने से अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में एक यथार्थ सत्य बन चुका है। तो इन जातियों की गोलबंदी का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति इन जातियों की गोलबंदी से ऊपर उठ करके विकास के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे पर वोट करेगी? अगर वोट करती है तो निश्चित तौर से परिणाम आपके सामने 10 मार्च को आएगा। राजनीतिक दलों के दावे अपने अपने होते हैं, यह अपने वोटरों तथा अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने वास्तविक वजूद और धरातल से कहीं ना कहीं परिचित होते हैं। तो आज जब चुनाव पड़ गया है तो सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े लीडर हैं उन्हें इस बात का संज्ञान हो जाता है कि वो छठवें चरण में किस प्रकार की राजनीतिक धरातल को अपने पक्ष में कर पाने में सफल हुए हैं या असफल हुए हैं। अभी 7वें चरण का चुनाव बाकी है, जिसकी धुरी कहीं ना कहीं बनारस बनने वाला है, जहां पर पीएम, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के सर्वोच्च नेता और भारत के प्रधानमंत्री कई दिनों से प्रवास कर रहे हैं। वहां का राजनीतिक स्वरूप क्या होगा यह अभी तय होना बाकी है अगले चरण में। फिलहाल इस छठवें चरण के चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है। निसंदेह बीजेपी कुछ सीटों की हानि हो सकती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को वह संतोषजनक सीट हासिल करने में सफल होती दिख रही है जिसकी वह अपेक्षा करती है। तो अन्य राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि आने वाले 7वें चरण के चुनाव में वो कैसे ज्यादा से ज्यादा जनमत को प्रभावित कर सकें और अधिक से अधिक मत हासिल कर सकें। अभी जो स्वरूप दिखाई दे रहा है छठवें चरण के चुनाव का, उसमें ये सारे फैक्टर अंदरूनी रूप से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छठवें चरण के चुनाव में जो क्षेत्र आता है वहां पर गरीबी जैसे मुद्दे प्रभावी हैं। हमारी बहुत सारी जनता ऐसी है जिनके पास आवास नहीं है, अपने निजी शौचालय नहीं है। तो क्या हमारी विगत जो सरकार थी अभी उन्हें आवास उपलब्ध कराने में सफल हुई है? और सरकार तथा जनता के मध्य किस प्रकार का अंतर संबंध है? सरकार और प्रशासन और जनता के मध्य किस प्रकार का संबंध है? भ्रष्टाचार जैसे कोड़ को समाप्त करने में किस हद तक सरकार सफल रही है और किस हद तक असफल रही है, ये सारी मुद्दे कहीं ना कहीं आज की जनमानस में, आज की युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं और उन्हें अपने जनमत को ठीक प्रकार से
परंपरागत तरीके से थोड़ा ऊपर उठ करके जनमत करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। आज के युवा समाज में हो रहे परिवर्तनों और समाज में बढ़ रही सुविधाजनक परिस्थितियों से कहीं न कहीं वाकिफ हैं और उन्हें भी सुविधाएँ चाहिए, इस बात के वो आकांक्षी हैं। इन राजनीतिक दलों को चाहिए कि उनकी सुविधाओं का ख्याल रख करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधायुक्त और उनके जीवन को सरल बनाएँ, जिससे कि वो सरकार के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कर सकें और जब वो सरकार के साथ जुड़ेंगे, तो कहीं न कहीं वो राजनीतिक दल को मजबूत करेंगे और यहाँ पर राजनीतिक दल की बात ना की जाए, तो हमारी शासन सत्ता को मजबूत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस चरण के चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाएँगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।